Hello children, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to study chapter Mowgli Grows Up. So let's start. Mowgli grows up with the wolf cubs in the jungle. Father Wolf taught him till he understood the meanings of the different things that happened in the jungle. He slowly learned about the life of the jungle. बच्चों, मोगली जो कि एक ह्यूमन बेबी है, लेकिन वो वुल्फ के बच्चों के बीच में पला बड़ा और फादर वुल्फ ने उसे जंगल के डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया, उनका मीनिंग बताया. ऐसे ही धीरे धीरे मोगली ने जंगल की लाइफ के बारे में सीखा. As he grew up, he understood every rustle in the grass, every breath of the warm night air, each hoot of the owls above his head, every scratch of a bat's claws as it roosted for a while in a tree, each splash of every little fish jumping in a pool. अब धीरे धीरे उसने जाना कि कैसे घास में रसल होती है, मतलब जब आप सूखे घास में पैर रखते हो तो कैसे उसमें आवाज़ आती है, कैसे रात को गर्म हवा चलती है, कैसे आउल जो होता है वो हूट करता है, और कैसे चमगादड़ जब वो अपना पेड़ पे बसेरा बनाता है तो कैसे वो क्रॉल करके पेड़ पे चढ़ता है, और कैसे मछलियाँ जो होती हैं वो स्प्लैश करके पानी के ऊपर आती हैं और फिर वापस पानी में चली जाती है. When he was not learning, Mowgli sat out in the sun and slept and ate and went to sleep again. जब वो सीख नहीं रहा होता तो वो धूप में सो जाता है, खाता है और फिर सो जाता है. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pool. When he wanted honey, Baloo the shaggy brown bear had told him that honey and nuts were just as pleasant to eat as raw meat. अब वो सो के उठता है जब उसे लगता है कि वो गंदा हो रखा है, थोड़ा सा डर्टी हो रखा है, तो वो जंगल के पूल में स्विम कर लेता है, तैर लेता है. और जब उसे भूख लगती है तो उसे उसके फ्रेंड बेयर ने बताया है कि यहाँ पे हनी मिलता है, आप इस हनी को खा सकते हो, इसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है. ही क्लाइम्ब अप ट्रीज फॉर इट एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर शोड हिम हाउ टू डू दैट. Bagheera would lie on a branch and call, "Come along, little brother." At first, Mowgli would cling like a sloth, but afterward he could fling himself through the branches almost as boldly as any great ape. अब उसे पेड़ पे चढ़ना किसने सिखाया? ब्लैक पैंथर बगीरा ने. वो उसे ऊपर बुलाता था. पहले शुरू में जब मोगली छोटा था तो वो धीरे धीरे स्लॉथ की तरह पेड़ पर चढ़ता था, लेकिन बाद में उसने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया. अब वो बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे इजीली जाता है. मोगली टुक हिज प्लेस एट द काउंसिल रॉक टू व्हेन द पैक ऑफ वुल्व्स मेट. देयर ही डिस्कवर्ड दैट इफ ही स्टेयर्ड हार्ड एट एनी वुल्फ, द वुल्फ वुड बी फोर्स्ड टू ड्रॉप हिज आईज. So he used to stare for fun. At other time he would pick the long thorns out of the pads of his friends, for wolves suffer terribly from thorns and burns in their coats. अब जब वुल्व्स की मीटिंग होती है तो मोगली जो होता है काउंसिल रॉक पे जाके बैठ जाता है. अब वो अपने जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको घूर के दिखता है, इस वजह से उनको अपनी आइज़ नीचे करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐसा गुस्से से नहीं करता, वो इसको फन में करता है. और फिर वो सारा दिन क्या करता है, उनके जो पैड्स होते हैं, उनके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उनमें से वो कांटे निकालता है. इन कांटों से जो वुल्व्स होते हैं उनको जलन होती है और वो उनको बहुत पेन भी करते हैं. ही वुड गो डाउन द हिल साइड इन टू द कल्टिवेटेड लैंड बाय नाइट एंड लुक वेरी क्यूरियसली एट द विलेज इन देयर नट्स. But he did not trust men. That was because Bagheera had showed him a square box with a drop gate so cleverly hidden in the jungle that he nearly walked into it once. Bagheera told him that it was a trap. अब मोगली जो है वो पास के खेतों में जाके आराम करता है. वो दूर से ही पास के विलेजेस में दिखता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता. क्यों? क्योंकि बगीरा ने उसे बताया कि
वो इंसानों की बस्ती है और उन्होंने एक बॉक्स, एक ट्रैप लगा रखा है जिसमें वो उसे फंसा सकते हैं। ऐसे ही बगीरा भी एक दिन उसमें फंस गया था, इसलिए वो मोगली को कहता है कि तुम वहाँ से दूर रहा करो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।